मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपके तैयारी में ये सहायक सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और नियरेस्ट अपने जो भी शुभचिंतक हैं उनको भी चैनल से जोड़ने के लिए आग्रह करें, ताकि उनके लक्ष्य या उनके भविष्य के लिए सहयोग हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये मार्सेलो रेबोलो डी सोसा। ठीक है, पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी लिस्बन, करेंसी यूरो है। एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री हैं, मार्सेलो रेबोलो डी सोसा ये राष्ट्रपति हैं। अन्य देशों के राष्ट्रपति को देखें तो मध्य अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति हैं फोस्टिन आर्कज एंड्रू टुएड्रा फोस्टिन आर्कंज टुएड्रा, ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सादिर जापारोव और बोलीविया के नए राष्ट्रपति हैं लुइस एरसे। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं ये इमोमाली रहमोन। ठीक है, तजाकिस्तान के इमोमाली रहमोन। बेलारूस के नए राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक, इनका नाम थोड़ा सा वर्डिंग यानी बोलने में थोड़ा अटपटा होता है, पर ये जरूर पूछे जाते हैं। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, इसे चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। इस ट्रेन का क्या नाम रखा है? तो ये वासुकी नाम रखा है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR रायपुर डिवीजन ने पहली बार 5 मालगाड़ियों को जोड़कर यह रेलवे जो रेल है इसे चलाया था, वासुकी को। ठीक है, 5 मालगाड़ियों को जोड़ने से मालगाड़ी की कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर बनी और इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा गया। इससे पहले भारत ने 4 ट्रेनों को जोड़कर शेषनाग ट्रेन को बनाया था और इससे पूर्व भी 3 ट्रेनों को जोड़कर एनाकोंडा ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले एनाकोंडा ट्रेन, इसमें 3 को जोड़ा था। उसके बाद इधर शेषनाग, इसको 4 ट्रेनों को जोड़कर बनाया और वर्तमान में जो आज कल मतलब ये 2 दिन पहले, तो ये वासुकी को इन्होंने 5 ट्रेनों को जोड़कर बनाया। ठीक है, ये सारे मालवाहक ट्रेन थे। इसमें भी आगे बढ़ते हुए भारतीय रेलवे ने वासुकी नाम का ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह ट्रेन रायपुर रेल मंडल के भिलाई से बिलासपुर रेल मंडल के कोरबा के लिए चली है। भारतीय रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सुनीत शर्मा और RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ऊकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स 2020 में भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में कौन से स्थान पर है? तो ये 129वें स्थान पर। मोबाइल इंटरनेट स्पीड के टॉप 3 देशों के नाम में कतर प्रथम है, दक्षिण कोरिया द्वितीय और UAE तृतीय। मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 139 देशों में 129वें नंबर पर भारत है। ब्रॉडबैंड स्पीड में टॉप 3 देशों के नाम में थाईलैंड, हांगकांग और सिंगापुर है। वहीं ब्रॉडबैंड स्पीड मामले में भारत 176 देशों में 65वें नंबर पर आ गया है। टॉप 5 सूचकांक में देखें तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फाइबर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा है। ICC T20 रैंकिंग 2020 में इंग्लैंड देश शीर्ष पर रहा है और फॉर्च्यून की टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष पर रही है। इंडिया 2030 या इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजासिक नेशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये गौतम चिकेरमानी ने लिखा है। ठीक है, सीक्रेट, इसी में अन्य किताब देखें तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर्स, तो ये पुस्तक को कैरोलिन यागाका ने लिखा है और रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक को निधि वाडेरा ने लिखा है। द कूलीज ग्रेट वॉर, ये राधिका सिंघा ने लिखा है। द एज ऑफ पेंडेमिक 1817-1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक को चिन्मयी तुम्बे ने लिखा है।
योगा आल्सो फॉर द गुडनेस, योगा आल्सो फॉर द गॉडनेस, नॉट गुडनेस, ठीक है, गॉडनेस, योगा आल्सो फॉर द गॉडनेस। यह पुस्तक श्री एम ने लिखा है। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 50वां स्थापना दिवस। 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत है। हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी और संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, ये बीजेपी से हैं। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्य न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा के 4, राज्यसभा के 3, विधानसभा के 68 सीटें। राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी जजुराना, राजकीय वृक्ष देवदार और 4 पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में देखें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में देखें रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। टॉप 5 स्थापना दिवस, यानी 5 देशों में राज्यों के स्थापना दिवस हैं तो ये टॉप 5 है। तो गुजरात में 1 मई 1960 को गुजरात का स्थापना हुआ था। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956 भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य यानी आंध्र प्रदेश, और भाषा के आधार पर वो 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया था। गोवा 30 मई 1887 और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस राज्य में सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये उत्तराखंड में, ठीक है। 24 जनवरी 21 सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया और 21 साल की सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड सरकार की कमान संभालेगी। इसी दौरान वे कई विभागों के प्रोजेक्शन देखेंगी और कार्यों की समीक्षा करेंगी। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। राजधानी देहरादून, शीतकालीन, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी से हैं और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और समुद्री सीमा से हरियाणा लगता है पोंटा साहिब के पास, पर मुख्य भूमि से नहीं है, ठीक। 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत और नेपाल, तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा के 5, राज्यसभा के 3, विधानसभा के 71 सीटें हैं जिसमें 17 निर्वाचित, 1 मनोनीत। उत्तराखंड की झीलों में देखें तो नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड, सतोपंथ और नकुचिया ताल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, खुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता है, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, और यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जनपद यहाँ पर है नंदा देवी पर्वत जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की 3री सबसे ऊंची चोटी है। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था 1974 में, यह उत्तराखंड से किया था गौरा देवी के द्वारा, ठीक है, 1974 में। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये टॉड ग्रीनबर्ग। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं और सीईओ मनु शाहनी हैं। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। भारत का
पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की योजना देश का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की है। कंपनी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में केंद्र सरकार की मदद से गैस से एथेनॉल संयंत्र को स्थापित करेगी। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। मुख्य मंत्री हैं यहाँ पे उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम। 6 पड़ोसी राज्य हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा के 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा के 288 सीटें हैं। पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के 5 अन्य टॉप करंट अफेयर्स में देखें तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल ये शिलांग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और देश का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर ये कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। ठीक, कौन सा देश 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। ठीक है, भारत बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एरो इंडिया कार्यक्रम के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता और सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। मतलब कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से राजेंद्र कुमार भंडारी को सम्मानित किया गया है। टॉप 5 करंट अफेयर्स में देखें तो रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण भारत में 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केशरवानी को सम्मानित किया गया है। और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो ये 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में चुनावों में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। इसे चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।